हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी द्वारा एक और फ्रिगेट सर्विस में इंडक्ट किया जाना है जो कि आईएनएस महेंद्रगिरी है। ये फ्रिगेट बिलोंग करती है प्रोजेक्ट 17 अल्फा क्लास को और ये मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाली प्रोजेक्ट 17 अल्फा यानी कि नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट में से लास्ट है। तो ये वेसल्स काफ़ी टाइमली डिलीवर हुए हैं। इनिशियल डिलेज यहाँ पर थी रडार को लेकर, लेकिन बाद में जब डिलीवरी स्टार्ट हुई तो फ्रिक्वेंटली इनकी कमीशनिंग स्टार्ट हो गई। तो 2025 से कमीशनिंग स्टार्ट हुई है और अब तक लगभग सारे शिप जो हैं वो कमीशन हो गए हैं। एक जो है आईएनएस विंध्यागिरी बचेगी जो कि इस साल के एंड तक कमीशन हो जाएगी। तो कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे जापान द्वारा अपने इम्प्रूव्ड मोगामी क्लास के फ्रिगेट के डिज़ाइन राइट्स जो हैं शेयर किए जा सकते हैं अगर इंडिया यहाँ पर जॉइंट डेवलपमेंट के लिए एग्री करता है। तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि कैसे जो मोगामी क्लास है ये ट्रूली नेक्स्ट जनरेशन है। लेकिन ये बात हम आपको बता दें कि हमारे जो प्रोजेक्ट 17 अल्फा क्लास के फ्रिगेट्स हैं ये फायर पावर के मामले में दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्रिगेट्स में से एक है। ये चीज़ हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि भले ही यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली कुछ मामलों में मोगामी हमसे बेहतर हो, लेकिन फायर पावर के मामले में हमारे फ्रिगेट्स बाजी मार ले जाते हैं। तो ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है और 8 के नंबर में हमारे फ्रिगेट्स ब्रह्मोस कैरी करते हैं। कि सिग्निफिकेंट नंबर है, कम ज़रूर लगता होगा डिस्ट्रॉयर के मामले में, लेकिन 8 ब्रह्मोस का मतलब 8 वॉरशिप्स हो सकता है जो कैपेबिलिटी यहाँ पर मिलती है। बाकी जो रडार भी यहाँ पर लगा है ये डिस्ट्रॉयर का रडार है। इवन इजराइल द्वारा खुद इस रडार के स्मॉलर वर्जन को अपने खुद के फ्रिगेट्स में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम डिस्ट्रॉयर के लेवल का रडार यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से 450 से 500 किलोमीटर की कवरेज यहाँ पर इसको मिलती है। उसके बाद जो बराक 8 यहाँ पर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स दिए गए हैं वो भी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की रेंज तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम है, काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। बाकी एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी भी काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पर 2 ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर दिए गए हैं लाइट वेट टोरपीडोज को लॉन्च करने के लिए। बाकी एक हैंगर भी है। साथ में यहाँ पर 2 इंजन दिए गए हैं जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 इंजन है और 2 मैन डीजल इंजन दिए गए हैं। वहीं पर मोगामी में एक ही रोल्स रॉयस का MT30 गैस टर्बाइन इंजन है। तो डेफिनेटली मोगामी के कंपैरिजन में जो क्रू रिक्वायरमेंट है वो दुगने से भी ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन उसी हिसाब से फायर पावर भी है। तो यहाँ पर हम एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन मोगामी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसे कि जितना कम क्रू रिक्वायरमेंट होगी उतना कम फूड और दूसरी सप्लाईज की रिक्वायरमेंट होगी, तो एफिशिएंसी इंक्रीज करी जा सकती है। साथ में स्टेल्थ फीचर्स में भी यहाँ पर मैसिव इम्प्रूवमेंट है। अगर आप प्रीवियस प्रोजेक्ट 17 क्लास के फ्रिगेट्स को देखेंगे, उसके बाद आप इवन प्रोजेक्ट 15 अल्फा एंड ब्रावो क्लास के डिस्ट्रॉयर को भी देख लें, पर प्रोजेक्ट 17 ब्रावो में यहाँ से भी फर्दर इंप्रूवमेंट किया जाएगा जब यूनिकॉर्न मास्ट को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो वो फर्दर स्टेल्दी वेसल्स होंगे और वहाँ की रिक्वायरमेंट फर्दर नीचे जाएगी। खैर ये दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर काम किया जाएगा, लेकिन अगर आप रॉ फायर पावर देखें जिनके लिए हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। इवन इनकी EW कैपेबिलिटी भी काफ़ी डिसेंट है। ये DRDO के शक्ति EW स्वीट को यूज़ करते हैं जहाँ पर ESM और ECM कैपेबिलिटी दोनों मिल जाती है। बाकी यहाँ पर 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स को भी दिया गया है और टोरपीडो काउंटर मेजर्स को भी दिया गया है। तो ये NSTL के 2 मारिस टोरपीडो काउंटर मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर में हम अपने वॉरशिप्स में ड्रोन प्रोटेक्शन के लिए CIWS के साथ साथ लेजर्स का भी इस्तेमाल करेंगे और इवन पैसिव सिस्टम्स का भी इस्तेमाल करेंगे, जिस पर हम अभी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो यही फायर पावर अगर नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ के साथ कंबाइन हो जाती है तो आपको दुनिया का बेस्ट फ्रिगेट मिलेगा और उसके क्लोज प्रोजेक्ट 17 ब्रावो जा रहा है। और इसीलिए कल हमने आर्ग्यू किया था कि अगर हम जापान के साथ भी आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़रूरी होगा कि अगर वहाँ पर डिज़ाइन फ़िलॉसफी को लिया जाता है, डिज़ाइंस को लिया जाता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो फायर पावर हम मेंटेन करके चल रहे हैं वो उसमें भी रहनी चाहिए। बाकी ये चीज़ हम आपको बता दें कि काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है इसके IR सिग्नेचर को भी दबाने के लिए, जिसके अंतर्गत जो एग्जॉस्ट है उसमें वेंचुरी इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए जो टेम्परेचर है उसको नीचे रखने की कोशिश करी जाती है। साथ में एकॉस्टिक सिग्नेचर को लो रखने के लिए भी प्रोपेलर्स को डिज़ाइन किया गया है ताकि कैविटेशन जो है ये कंट्रोल में रहे। जब आप R&D स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ के जो दरवाजे हैं वो खुलना स्टार्ट हो जाते हैं और आप इवॉल्व करते करते टेक्नोलॉजी भी मैच्योर करते हैं, साथ ही साथ उसको बेहतर भी बनाते चले जाते हैं। और इंडियन नेवी क्योंकि शिप बिल्डिंग में काफ़ी पहले से है तो वो चीज़ आज नज़र आती है। हमारे जो वॉरशिप्स हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं और इसलिए हैं क्योंकि हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था। इवन मैन्युफैक्चरिंग भी वर्ल्ड क्लास है।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।